दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है एक ऊँट की कहानी। यदि आपने ठीक से याद कर ली तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, इसीलिए वो किसी दूसरे देश जाकर के धन कमाना चाहता था। अब दोस्तों ऐसा ही हुआ। वो दूसरे देश जाने के लिए एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। अब दोस्तों ऐसा ही हुआ, वो बढ़ई जो था दूसरे देश जाने के लिए एक जंगल से जा रहा था। अब वो रास्ते में क्या देखता है, एक ऊँटनी जो थी अपने झुंड से अलग होकर के, अपने प्रसव से पीड़ित होकर के अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। अब दोस्तों वो बढ़ई जो था वो उस ऊँटनी को खड़े होकर के देखने लगा और फिर बच्चे को जन्म देने के बाद वह उस ऊँटनी को और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर के घर वापस आ गया। और वो धन कमाने के लिए दूसरे देश के लिए नहीं गया। अब दोस्तों वो बढ़ई जो था जब घर पर लौटकर आया तो उसने ऊँटनी को एक खूंटे से बांध दिया और स्वयं जो था जंगल से ऊँटनी के लिए पत्ते लेने के लिए चला जाता है और फिर बहुत ही कोमल कोमल पत्ते लेकर आया जो ऊँटनी ने खाए और पत्तों को खाकर के उस ऊँटनी की पीड़ा मुक्त हो गई। अब दोस्तों बढ़ई जो था वो हर रोज ऐसा ही करता था, जिससे ऊँटनी बहुत तंगड़ी हो गई और उसका बच्चा भी बहुत तंगड़ा हो गया। अब ऊँट का बच्चा कहीं खो ना जाए, इसलिए बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया। अब जब भी ऊँटनी का बच्चा रास्ता भटक जाता था तो बढ़ई घंटे की आवाज़ सुनकर के उसे वापस ले आता था। दोस्तों बढ़ई जो था वो ऊँटनी के दूध से अपना और अपने बच्चों का गुजारा करता था और जो कुछ दूध बच जाता था उसको बेच देता था। अब एक दिन उसने सोचा कि मुझे अपने कार्य में तरक्की करनी चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं एक ऊँटनी और खरीद लूं। दोस्तों ऐसा सोच कर के वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय इस काम में बहुत फायदा है, इसलिए अगर मैं एक और ऊँटनी खरीद कर लाऊं तो हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। दोस्तों अब बढ़ई ऐसा कहकर के एक ऊँटनी और खरीदने के लिए गुजरात चला जाता है और वहाँ से दूसरी ऊँटनी खरीदकर घर ले आता है। अब इस तरह उसके पास में बहुत से ऊँटों का झुंड हो गया और वो दूध बेच बेच करके बहुत धनवान हो गया। एक दिन जो बढ़ई बहुत गरीब हुआ करता था, आज उसके पास में धन की कोई कमी नहीं रही। अब दोस्तों बढ़ई ने ऊँटों के झुंड को जंगल में चराने के लिए एक मजदूर रख दिया और उसे हर महीने पैसे देने लगा। और इतना ही नहीं, वो बढ़ई जो था वो मजदूर जो ऊँटों की रखवाली करता था उसको हर साल एक ऊँट का बच्चा देता था और हर रोज़ दूध पीने के लिए भी देता था। इसके अलावा जो उसकी तनख्वाह बनती थी वो और देता था। अब दोस्तों ऊँटनी का वह बच्चा जिसके गले में बढ़ई ने घंटा लटका दिया था, वह अपने आप को दूसरे ऊँटों से अलग समझता था और अपने आप को सबसे समझदार समझ करके अपने झुंड से अलग घास चरता था और रात को देरी से वापस आता था। अब दोस्तों जब ऊँटों के झुंड ने ये सब नज़ारा देखा तो एक दिन उन सब ने मिलकर के उस घंटे वाले ऊँट से कहा, तुम एक बात बताओ, झुंड से अलग होकर के घास क्यों चरते हो? तुम अकेले मत जाया करो, अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब दोस्तों चूंकि जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था उसको बहुत बारी
घमंड हो चुका था। वो मन में सोचता था कि मेरे गले में घंटा है, इसका मतलब ये है मैं सबसे समझदार और सबसे बहादुर ऊँट हूँ। और इस प्रकार उस घंटे वाले ऊँट ने अपने झुंड वाले साथियों की बात बिल्कुल नहीं मानी और अपने घमंड में पूरी तरह से अंधा हो गया। अब दोस्तों क्या होता है, एक दिन शेर ने उस घंटे की आवाज़ सुनी और देखा कि किसी ऊँट के गले में घंटा डला हुआ है। वो अपने झुंड से सबसे अलग घास चरता है। तो एक दिन वह ऊँट का बच्चा अपने आप को विशेष दिखाने के लिए सबसे अलग घास चर रहा था और रास्ता भटक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे बढ़ई के घर का रास्ता नहीं मिलता है। अब उधर दोस्तों वो शेर जो था अपने मन में विचार करता है कि आज मेरे पास में बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये घंटा वाला ऊँट अपने झुंड से अलग होकर के घास चर रहा है। और ऐसा सोच कर के वो शेर जो था दौड़ करके उस घंटे वाले ऊँट के पास में पहुंच जाता है और एकदम से उस पे झपट करके उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों इस प्रकार उस घंटे वाले ऊँट ने अपने साथियों की बात नहीं मानी, उसने घमंड किया। उसका परिणाम ये निकला कि उसने अपना जीवन खो दिया। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब ये बात उस बढ़ई को मालूम पड़ती है कि घंटा वाला ऊँट जो था वो मारा गया, तो वो बढ़ई जो था वो मन में सोचने लगा कि मेरे पास बहुत सारे ऊँट हैं, अब धन की कोई कमी नहीं है। एक ऊँट मर गया तो मर जाए, मैं ऐसे हजारों ऊँट खरीद सकता हूँ। अब दोस्तों वो बढ़ई जो था एक दिन वो गरीब था और आज उसके पास जब धन हो जाता है, जब पैसे की कोई कमी नहीं रहती, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ा घमंड हो जाता है। तो जो ऊँटों का झुंड था उसने उस बढ़ई को अपने पास बुलाया और उसको उपदेश दिया और उस बढ़ई से कहा, आज हम तुमको 25 ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं जिनको आप अपने जीवन में उतार लो, वरना जो हाल उस घंटे वाले ऊँट का हुआ है, एक दिन वही हाल आपका भी होगा। अब दोस्तों बहुत ही समझने वाली बात है, वो ऊँटों का झुंड जो था वो उस बढ़ई को उपदेश देने लगा और कहने लगा, देखो सबको पता है कि जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड है। एक ना एक दिन तुम्हारे शरीर को मिट्टी में दब जाना है या जल जाना है। इस दुनिया में जीव की बस यही हकीकत है। आज हम आपको 25 बातें ऐसी बताते हैं, यदि आपने अपने जीवन में इन 25 बातों को उतार लिया और हमारी बातों को ध्यान से सुना, तो जीवन में कभी घमंड नहीं करोगे और जितने आज धनवान हो उससे भी ज़्यादा धनवान हो जाओगे। नंबर 1, घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है पर तस्वीर बदलती रहती है। नंबर 2, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकें वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। नंबर 3, घमंड शराब जैसा होता है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। नंबर 4, बहुत ही अनमोल बात, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरे से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया और अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तो तुम्हारा इस संसार में क्या है जिसके लिए तुम घमंड करने लगे हो। नंबर 5, 2 तरह से देखने से चीज़ें छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से और एक गुरूर से। नंबर 6, आपको जो कुछ मिला है उसका घमंड मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। नंबर 7, घमंड आपको यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। नंबर 8, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। नंबर 9, घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है।
नंबर 10, हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में कभी काम नहीं करते। नंबर 11, कभी भी अपनी शोहरत पर घमंड मत करना, क्योंकि जीतने वाला भी अपना पुरस्कार हमेशा झुककर लेता है। नंबर 12, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। नंबर 13, व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 14, ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता, और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर रहता है। नंबर 15, इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। नंबर 16, समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में ही एक तेल की बूंद आ गई और उस पर तैरकर निकल गई, और वो उस तेल की बूंद को डुबा नहीं सका। नंबर 17, कुछ लोग अपने घमंड की वजह से बहुत अनमोल लोगों को खो देते हैं। नंबर 18, जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर दवा और दुआ कभी नहीं लग सकती। नंबर 19, पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। नंबर 20, अहंकार को छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। नंबर 21, इंसान को सफल होने से कोई दूसरा नहीं रोकता, केवल उसका अहंकार ही रोकता है। नंबर 22, घमंड सब में होता है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। नंबर 23, अहंकार और प्रेम कभी एक साथ नहीं रहते। नंबर 24, अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और नहीं दूसरे की अच्छी बातें। अब नंबर 25 और अंतिम बात, अहंकार एक ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला एक दिन हार जाता है। आप उस दिन की याद करो, एक दिन आप बहुत गरीब थे, लेकिन प्रभु की कृपा से आज आप धनवान हो गए। तो आज आपको पैसों का घमंड आ गया। यदि आपने अपने घमंड को दूर नहीं किया तो एक दिन आपका हाल भी उस घंटे वाले ऊंट जैसा होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज का घमंड न होना ही सर्वोत्तम होता है। आपके पास जो है उस पर गर्व करें, और जो नहीं है उसके लिए प्रयत्न करें। घमंड से आपको कुछ पल सुख मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं, और एक दिन निश्चित ही जीवन बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए विदा हो जाती है जिस इंसान को घमंड हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।